हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे विच इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली पढ़ाई जाती है और ये सब्जेक्ट जो है बोथ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॉमन है। मीन्स के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट यूज़ होता है और सिविल इंजीनियरिंग में भी है। तो हम इस सब्जेक्ट को वन बाय वन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो इसकी मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद वन बाय वन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को विद न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं नाम ही शो कर रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मतलब मीन्स हम मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस, एनर्जीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज। मीन्स मैकेनिक्स जो है हमारे पास साइंस की वो शाख है जो डील करती है फोर्सेस से, एनर्जी से और उनसे होने वाले इफेक्ट्स जो बॉडीज के ऊपर होते हैं। अब बॉडीज भी डिफरेंट टाइप की होती है, वो भी हम देखते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी साइंस की नॉलेज है जो डील करती है विद द इफेक्ट्स, with the motions, forces and energies। तो इन तीनों चीज़ों का जो आपस में लिंक होता है, फोर्सेस, एनर्जी एंड इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज का, उसको हम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स की कितनी टाइप्स हैं। आइए वो देखते हैं। मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं बेसिकली जो है सब डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है हमारे पास उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ये टू टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। अब देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या है एंड डायनेमिक्स क्या है। स्टैटिक्स आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको हम कहते हैं मींस एट रेस्ट, कोई भी बॉडी एट रेस्ट हो तो उसको हम उसकी स्टडी को हम स्टैटिक्स का नाम देते हैं। अगर वो एट द रेस्ट है, अगर वो मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है, तो उनकी स्टडी को हम स्टैटिक्स का नाम देते हैं। एंड सेम इज़ द ऑपोजिट केस विद द डायनेमिक्स के कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, मूविंग बॉडी है, नॉट स्टेशनरी बॉडी, नॉट एट रेस्ट, देन इट इज़ नोन एज डायनेमिक्स। तो अब इसमें फर्दर टू टाइप्स हैं डायनेमिक्स की, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो डायनेमिक्स की है वो है काइनेमैटिक्स एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द डायनेमिक्स इज काइनेटिक्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि काइनेमैटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ द डायनेमिक्स है इन विच काज ऑफ द मोशन इज़ नॉट कंसिडर्ड। मतलब हमारे पास जो मोशन हो रहा है उसकी जो भी काज है वो कंसिडर नहीं की जाती, उस स्टडी को हम काइनेमैटिक्स का नाम देते हैं। एंड सेकेंड ब्रांच इज काइनेटिक्स इन विच काज ऑफ द मोशन इज कंसिडर। मीन्स जो भी काज फोर्स काज कर रही है मोशन को, उसको कंसिडर किया जाता है, उस स्टडी को हम काइनेटिक्स का नाम देते हैं। तो ये टू बेसिक टाइप्स हैं डायनेमिक्स की। तो अब हमने क्या देख लिया कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द फोर्सेस, एनर्जीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज। सेकेंडली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू बेसिक classification, statics and dynamics. Statics is the study of the bodies at rest, while dynamics is the study of the bodies in motion. And then further dynamics is divided into kinematics and kinetics. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था इनके पढ़ने से पहले। ये बेसिक्स हैं, इसी के आगे फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास समझने की बात है वो ये कि सिविल इंजीनियरिंग में हम बेसिकली फोकस स्टैटिक्स पे करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली फोकस हमारा डायनेमिक्स पे होता है। तो हम इस सब्जेक्ट में भी स्टैटिक्स को ही ज़्यादातर स्टडी करेंगे। तो आइए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट आर द रिजिड बॉडीज़ एंड व्हाट आर द डिफॉर्मेबल बॉडीज़। टू टाइप्स की बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, एक रिजिड बॉडी एंड एक डिफॉर्मेबल बॉडी। अब देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन अगर ना कर रही हो। मीन्स के हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स अगर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उस फोर्स लगाने के बावजूद जब मैं फोर्स को रिमूव करता हूँ तो हमारे पास कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती। डिफॉर्मेशन मीन क्या, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन या बेंडिंग अगर नहीं होती उस बॉडी के अंदर तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। एंड सेकंड इज डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है देन दिस विल कॉल्ड एज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये टू टाइप्स की बॉडी होती हैं, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। अब हम स्टैटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जिससे डील करते हैं वो रिजिड बॉडीज होती हैं
एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और सब्जेक्ट भी होता है सिविल इंजीनियरिंग का, विच इज सॉम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। उसमें हम मोस्टली डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के साथ डील करते हैं। सो गाइस ये आप देख सकते हैं वही डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। रिजिड बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म्स एंड द डिफॉर्मेबल बॉडीज विच शो डिफॉर्मेशन, एंड डिफॉर्मेशन मीन्स स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और बेंडिंग ऑफ द बॉडीज। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझना है कि व्हाट आर द क्वांटिटीज़, व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हमारे पास टू डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, आप जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी हो। इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो बट डायरेक्शन ना पता हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एंड ऑपोजिटली कि अगर हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता हो तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होते हैं। इसी को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हेयर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें मास है, किसी बॉडी का मास है या लेंथ है या एरिया है या वॉल्यूम है, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की। कोई भी बॉडी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं मालूम होती कि इस डायरेक्शन में वॉल्यूम है, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज़ समथिंग स्केलर क्वांटिटी। सेम इज़ द केस विद द एरिया, सेम इज़ द केस विद द मास के मास में भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं नीडेड होती, ना गिवन होती है। बट इन द केस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज़, मिसाल ले लीजिए आप, फर्स्ट करें डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच भी यही डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस में हमें ये तो पता होता है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, बट किस डायरेक्शन में किया ये नहीं मालूम होता। एंड डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, हमें पता होता है किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया गया है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी की वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो स्केलर में हम टाइम की मिसाल ले लेते हैं। सो ये गाइज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये चंद हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में भी आप देख सकते हैं कि जब भी हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसकी फोर्स का पता है। मीन्स मैं इस डायरेक्शन में अगर इस मार्कर पर फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन का पता है, सो इट विल बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये गाइस हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें फर्दर आगे जो है थ्योरम्स, लॉज एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी थे। तो आज हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।